दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील बांगड़ आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और वीडियो की शुरुआत में मैं आप सभी के साथ दुष्यंत चौटाला के एक इंटरव्यू के कुछ अंश साझा करना चाहता हूं। आप सभी से निवेदन है कि आप इस 10 सेकंड की वीडियो को जरा ध्यान से सुनिए। अरे पढ़ाई कहाँ करेगा, कॉलेज कहाँ जाएगा? मैंने कहा जी मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स कोटे में एडमिशन हो जाएगा, तो यहाँ पढ़। क्या वहाँ रहेगा, नारे लगाएगा, पढ़ नहीं पाएगा। अपने इस इंटरव्यू में दुष्यंत चौटाला बता रहे हैं कि उनके दादा चौटाला साहब ने जब उनसे पढ़ाई के बारे में पूछा कि पढ़ाई कहाँ से करेगा, तब दुष्यंत चौटाला ने बताया कि मैं अपनी अगली पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से करूँगा। तब चौटाला साहब ने दुष्यंत चौटाला को अपनी अगली पढ़ाई अमेरिका से करने को कहा और कहा कि अगर तू दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ेगा तो यहाँ नारे लगाने में रह जाएगा, तू यहीं से अपनी पढ़ाई कर और अच्छे से पढ़ाई कर। यहाँ चौटाला साहब सही कह रहे थे कि नारे लगाने के लिए हमारे जैसे कम थोड़ी ना है। नेता का बेटा विदेश में अपनी अच्छे से पढ़ाई करता है और हमारे जैसे लाखों नौजवान अपनी राजनीतिक भविष्य को चमकाने के चक्कर में अपनी पढ़ाई लिखाई को छोड़कर इन नेताओं के नारे लगाते हैं और फिर इन नेताओं के लड़के अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर देश में लौटकर आराम से सांसद विधायक बन जाते हैं और फिर हम उनके बेटों के नारे लगाते हैं। और दोस्तों, यह चक्कर अभी समाप्त नहीं हुआ, आगे चलकर हम इनके बेटों के नारे भी हम ही लगाएंगे। अब इनके चाचा जी पर चलते हैं, जो कि हरियाणा में जबान के बिल्कुल सच्चे आदमी बताए जाते हैं। का बसपा के साथ और बसपा के बाद हरियाणा लोकहित पार्टी से गठबंधन हुआ है। अभय चौटाला ने गोपाल कांडा का साथ देने का ऐलान किया है। दोस्तों, मैं यहां आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि कमेंट बॉक्स में मुझे बीजेपी या कांग्रेस का दलाल कहने से पहले मेरा पूरा वीडियो देख ले। इस वीडियो में सभी राजनेताओं का नंबर आएगा। हरियाणा में सबसे बड़े जबान के धनी अभय चौटाला ने सिरसा सीट के लिए गोपाल कांडा की पार्टी के साथ समझौता किया है। सिरसा सीट से इनेलो पार्टी ने गोपाल कांडा के साथ समर्थन किया है। मैं यहां अभय सिंह चौटाला से पूछना चाहूंगा कि अगर गोपाल कांडा सिरसा सीट से जीत जाते हैं तो वह यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि गोपाल कांडा बीजेपी में नहीं जाएगा, इनेलो के साथ ही रहेगा, क्योंकि गोपाल कांडा अभी कुछ दिनों पहले तक बीजेपी के साथ गठबंधन में था और बीजेपी ने गोपाल कांडा को बाहर किया था, ना कि गोपाल कांडा खुद बीजेपी से बाहर हुआ था। मैं यहाँ आप सबको टाइम्स ऑफ इंडिया जैसी प्रतिष्ठित अखबार की एक खबर भी दिखाना चाहता हूं। जनवरी 2017 में किन्हीं प्रदीप गोदारा जी के किन्नू वैक्सीन प्लांट पर कुछ हथियारपोशों ने फायरिंग की थी, जिसमें 2 इनेलो वर्कर सतबीर सिंह और अमित साहरण की मौत हो गई थी, जिस पर अभय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि यह मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला नहीं था, हमला मुझ पर हुआ लगता है। मैं और मेरे परिवार के सदस्य अक्सर गोदारा के प्लांट में जाते हैं और मेरा छोटा बेटा तो अर्जुन चौटाला तो 10 मिनट पहले ही प्लांट से निकला गया था। उन्होंने यह भी कहा कि हमलावरों ने जाने से पहले कहा था कि उनके पास एक अधूरा काम है और वो फिर से निशाना नहीं चूकेंगे। अब ज्यादा क्या कहें, मैं बस यहाँ अभय सिंह से इतना ही कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के साथ समझौते नहीं किए जाते। आप सभी की सिक्योरिटी के लिए मैं इस खबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ। दोस्तों, अब चलते हैं अपने वीडियो के लास्ट बट नॉट लिस्ट खबर पर। हमारे हिंदी बेल्ट में कुछ बड़े नेताओं की लोकसभा और विधानसभा सीट को सीट नहीं कहा जाता, किला कहा जाता है। और तमाम बड़े नेता यह सुनिश्चित करते हैं कि यह किला हमेशा मजबूत रहे। अंबाला कुरुक्षेत्र को कभी निर्मल चौधरी का किला माना जाता था, लेकिन किसी केस की वजह से उनको जेल में जाना पड़ गया और उनका यह किला कमजोर पड़ गया। अब इस किले की एक सीट पर एक नया शहंशाह राज करता है, नाम है अनिल विज। अगर कांग्रेस के लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस के खिलाफ जहर उगलने वाले कांग्रेसी विरोधी नेताओं में अनिल विज का स्थान पूरे देश के कम से कम टॉप 10 में तो रहा ही होगा। कांग्रेस अब की बार चाहती तो इस किले को खत्म कर सकती थी। कांग्रेस पार्टी ने इस बार अपने टिकट की उम्मीद लगाए हुए कांग्रेसियों को एक झुंझुना थमा रखा था
कि कांग्रेस सर्वे करवाएगी और सिर्फ जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट देगी, तो क्या कांग्रेस को यहां यह नहीं दिख रहा था कि अनिल विज को अगर कोई हरा सकता है तो इस किले के पुराने शहंशाह निर्मल चौधरी की बेटी चित्रा सरवारा ही हरा सकती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि कांग्रेस ने चित्रा सरवारा के पिता को भी अंबाला सिटी से टिकट दिया हुआ है, तो क्या कांग्रेस ने पिछली लोकसभा में सोनीपत और रोहतक में पिता पुत्र को टिकट नहीं दिया था? क्या कांग्रेस ने इस बार भिवानी जिले में फूफा भतीजे को टिकट नहीं दिया है? तो आखिर क्यों कांग्रेस अनिल विज का किला ज्यों का त्यों बनाए रखना चाहती है? अब आदमपुर किले की बात करें तो यहां भी एक शहंशाह परिवार कई दशकों से राज करता आया है। अंबाला कैंट की तरह ही प्रदीप बेनीवाल को टिकट देकर कांग्रेस इस किले को भी तोड़ सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? जो चंद्र प्रकाश इस हल्के से टिकट भी नहीं मांग रहे थे, उन चंद्र प्रकाश को इस हल्के से टिकट दे दिया और भव्य बिश्नोई की राह बिल्कुल आसान कर दी। अभी कुछ समय पहले लोकसभा चुनाव में प्रदीप बेनीवाल ने जयप्रकाश के चुनाव के लिए दिन रात एक करके उनके लिए वोट जुटाए होंगे। जयप्रकाश ने क्या किया? अपने बेटे को तो टिकट दिलवा दी, लेकिन जिसने उसके चुनाव में सबसे ज्यादा मेहनत की उस प्रदीप बेनीवाल को जयप्रकाश टिकट नहीं दिलवा सके। सुना है कि जयप्रकाश अपने शुरुआती दिनों में परिवारवाद के धुर विरोधी थे, तो क्या जयप्रकाश भी कलायत को अपना किला बनाना चाहते हैं? और यहाँ रणदीप सुरजेवाला ने भी क्या खूब किया, उसने अपने बेटे को तो टिकट दिलवा दी, लेकिन अपनी सबसे बड़ी सपोर्टर श्वेता ढुल को टिकट नहीं दिलवा पाए। श्वेता ढुल कई साल लगातार सड़कों पर रही। बीजेपी की सबसे बड़ी उपलब्धि तथाकथित नौकरियों में पारदर्शिता को भी इसी ने उजागर किया। यहाँ बीजेपी के बारे में तो क्या ही कहने, एक छोटी सी वीडियो काफी है। मेरे को कमजोर कर देंगे तो मैं जिस रामविलास शर्मा ने अपनी पूरी जिंदगी बीजेपी में लगा दी, बीजेपी ने उनका क्या हल किया आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अभी तो रामविलास शर्मा ने अपना तथाकथित 75 पार वाला जुमला भी पार नहीं किया था, जबकि भाजपा ने इनसे 4 साल बड़े 78 साल के रामकुमार गौतम को सफीदो विधानसभा से टिकट दिया है, वह भी सिर्फ इसीलिए कि कैप्टन अभिमन्यु को नारनौंद से ब्राह्मण वोट मिल सके। वीडियो में बस इतना ही, बस निवेदन करना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय हरियाणा।